uncertain and unpredictable, and we are shifting to the other place. Hello guys, and I'm back. I'm back with sad news, but before that, here's Tommy chilling over here. And as we all know that life is very uncertain and unpredictable. We don't know what is going to happen in the next moment. So something like that happened which I never imagined कि कभी मेरे life में होगा. So as you all know, I am from Himachal, and lately Himachal is facing a lot of landslides, a lot of rainfall and all those issues, and people here are losing their house, and there are a lot of cloud bursts here and there. But I never imagined something like that will happen in my own house too. So yeah, few days back I received a call from my mother, and she said that कि हमारा घर टूट गया and we are shifting to the other place, like somewhere else safer. So I was shocked, मतलब ऐसे कैसे ये हो गया, क्या हो गया. And then मैं वहाँ से I was in चंडीगढ़, और मैं वहाँ से फिर आई, and like there was continuous rainfall from past 3 months. और उसमें भी ऐसा हुआ कि लास्ट जब मेरे घर में ये सब कुछ हुआ तो उससे लाइक 7-8 डेज पहले से कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी. सो उस वजह से लाइक मतलब आई विल टेल यू द स्टोरी, होल स्टोरी, बट फर्स्टली आई विल शो यू माई हाउस, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोज़ में आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है. ये पूरा यहाँ पे टूट चुका है और ये गिर रहा है. यहाँ पे पूरी टाइल्स एंड ऑल टूट चुकी है. यहाँ पे गैप आ रहा है और ये स्लोली इंक्रीज हो रहा है. लाइक हियर यू कैन सी कि कितना ज़्यादा गैप आ चुका है. ये बिल्कुल कनेक्टेड था. एंड हियर एज वेल यू कैन सी ये पूरा यहाँ से निकल रहा है. सो बेसिकली ये पूरा जो ज़मीन है ये बैठ रही है, क्योंकि 1 सेकेंड, लाइक यहाँ पे भी है. सो द रियल रीज़न वॉज नॉट रेनफॉल, बट लाइक मेरा घर, ये रोड है यहाँ पे, इन रोड से ऊपर किसी और पर्सन का बगीचा है, एंड देन रोड, एंड देन हमारा बगीचा. सो ये जिस पर्सन का बगीचा ऊपर है, ये पर्सन कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपना बगीचा फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स, और उस वजह से जो है ऑलरेडी सॉइल जो थी वहाँ पे लूज़ हो गई थी. तो प्लस इस साल जैसे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो पानी को लाइक जैसे इनका पानी ऊपर से आ रहा था तो पहले वो इस साइड से आ रहा था, बट उस वजह से ये साथ वाले पर्सन का बगीचा ख़राब हो रहा था, तो इन्होंने मना कर दिया था उनको, एंड हमने भी मना कर दिया था कि आप डायरेक्ट हमारी तरफ पानी मत निकालना, क्योंकि उससे हमारे घर पे इशू आएगा. तो इस वजह से इनके पास कोई जगह नहीं थी पानी
को मूव करवानी थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो इन्होंने अपने ही बगीचे में ड्रेनेज के लिए डिग कर दी सॉइल, एंड वो इतना मतलब जितनी मेरी हाइट है इतने लंबे लंबे डिगिंग करके वहाँ पे उन्होंने वो नालियाँ बना दी। सो और उसको मतलब सीमेंटेड भी नहीं किया, इट वाज ऑल सॉइल, एंड उसमें सारा पानी स्टोर हुआ। और एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्टीन्यूस बारिश, तो वो पानी उसमें स्टोर होता रहा एंड उससे जो वो सारा वहाँ से पूरा नीचे आ गया। लाइक अब ऑब्वियसली सॉइल है, सॉइल में पानी तो रचेगा ही, तो वो पूरा होते होते नीचे तक आ गया और उसकी वजह से सिंक हो गया सारा वो, एंड उसकी वजह से पूरी रोड बैठ चुकी है, ये घर बैठ चुका है। एंड यहाँ पे मेरे घर के नीचे मेरा बगीचा है, तो पूरे में दरार लाइक क्रैक्स आ चुके हैं। और नीचे इवन नीचे फॉरेस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं वो सारे पानी की वजह से। और अभी भी अगर आप नीचे जाओगे तो वो पानी अभी भी चल रहा है, लाइक इतना ज़्यादा पानी था। और इसी वजह से हमने मतलब अपना घर लीव कर दिया, सो दैट मतलब यू नेवर नो कब क्या हो जाए। बट जिस दिन से हमने लाइक अपना ये शिफ्ट किया यहाँ से, उस दिन से बारिश नहीं हुई है लकीली। सो अभी ये ठीक है, लाइक थोड़े थोड़े क्रैक्स एंड ऑल बढ़ रहे हैं, लाइक पहले ये इतने नहीं थे, धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी ये सारा लाइक यू कैन सी बीच में ये लाइन आ चुकी है, तो ये पूरा लूज हो चुका है। एंड प्लस यहाँ से भी ये सारा गिर चुका है। और ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये जो लाइक बहुत मतलब मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने तब से इनको यहाँ पे देखा है लगे हुए इस एरिया में। सो लाइक 25 ईयर्स और 26 ईयर्स इतने ओल्ड हैं ये सारे प्लांट्स, तो विच मीन्स कि इनकी मतलब जड़ों से मतलब रूट्स भी अच्छी थी। ऐसा नहीं कि अभी अभी लगाए हैं तो वो थे वीक थे, नहीं, बहुत सालों से हैं। तो स्टिल मतलब इतनी बरसात हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। एंड ऑल्सो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर अपने घर के पीछे लाइक सीमेंटेड वो किया था, सीमेंटेड बेसमेंट बनाया था, उस पर भी सारे में क्रैक्स आ चुके हैं। सो ये तरपाल डाले हैं सो दैट और पानी अंदर ना रचे। सी ये पूरा क्रैक्स आ चुके हैं यहाँ पे। एंड इवन ये मेरा बगीचा है, बगीचे में भी क्रैक्स आ चुके हैं, लाइक पूरे आपको दरारें दिखेगी। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू वे। और ये मेरे मम्मा के फ्लावर्स एंड ऑल हैं, सब कुछ है। अब जिस दिन सारा घर खाली करें तो ये बिछा रहे एंड ऑल थे, तो यहाँ पे पर्सन्स आ गए थे, लोग आ गए थे, तो मम्मा उनको बोलते कि मेरे फ्लावर्स है ढंग से आराम से। वो अंकल बोलते जो जिनसे वो दब गए थे कि फ्लावर्स का क्या करोगे जब घर ही नहीं रहा। एंड दैट्स ट्रू, मतलब इन सब चीज़ों का क्या करेंगे जब घर की हालत ऐसी होगी। लेकिन मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा फ्लावर्स का शौक़ था, बहुत ज़्यादा। जगह उन्होंने फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगाए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लोगों से इकट्ठा करके वो लाते थे, सारा अपना बगीचे में लगाते थे एंड उसकी केयर करते थे। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मैंने बाहर से दिखाया था आपको मेरे घर की कंडीशंस, एंड नाउ मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी इसमें कैसे क्रैक्स आ चुके हैं। इस तरह से पूरे में लाइक दीवारों में क्रैक्स आ चुके हैं। स्टिल अभी भी मतलब लगता है कि साइड से देखने से कि यू कैन स्टे इनसाइड दिस हाउस, बट हर जगह बहुत मतलब अगर कुछ भी बारिश एंड ऑल हुई तो वो पूरा गिर सकता है। ये वही है ना कि एक बार आपका
बेस ख़राब हो जाए, बेस में मतलब बेस हिल जाए तो आपकी पूरी बिल्डिंग वो हो जाती है। तो ये वाला, और किचन का तो लाइक पूरा पार्ट वो ब्रेक हो चुका है, पूरा ये बैठ चुका है। ये डोर भी क्लोज नहीं होता है अब, ये पूरा यहाँ से क्रैक हो चुका है। एंड देन ये डेली गिर रहा है, ये देखो पूरा क्रैक्स आ चुके हैं। इसके अंदर वाली साइड भी क्रैक्स आ चुके हैं, टाइल्स वगैरह टूट चुकी है। ये पूरा यहाँ से, इसके पीछे। अब यहाँ पे अंदर हमने ना लाइट्स ऑफ करके रखी है, क्योंकि वो था बारिश वगैरह हो रही थी, तो हमें लगा कि इट्स बेटर कि बंद करके रखें। सो बस यही अपडेट है घर का। The next day. सो आज हम फिर से अपने पुराने घर पे आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर मतलब होता है ना यार, घर तो घर ही होता है। तो अभी नो कि रिस्क है इसमें आना जाना, बट मम्मा को भी होता है कि मतलब हमारा जो हमने अभी मतलब यहाँ से शिफ्ट होके हम एक रेंटेड रूम में रह रहे हैं, और वो रेंटेड रूम बिल्कुल हमारे घर के सामने, तो वहाँ से ना मतलब ये घर दिखता रहता है। तो इट्स लाइक बड़ा वो होता है कि मतलब ऑब्वियसली मैं तो इस घर में इतना नहीं रही हूँ, बट मेरी मॉम तो लाइक जब से उनकी मैरिज हुई है तो तब से यहीं पे रह रहे हैं सब कुछ, तो उनकी सारी यादें। और मेरी मॉम की मतलब बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो लाइक मतलब 30 इयर्स और समथिंग उनकी लाइफ के यहीं पे गुजरे हैं। तो इट्स लाइक कि वो सब कुछ उनका लाइक उनका मैरिज वाला न्यू फेज़, फिर उनके बच्चों वाला न्यू फेज़, और फिर अब जैसे मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज होगी, उनकी शादी की धाम एंड ऑल दी यहाँ पे, तो वो सारी मेमोरीज़ है इस घर के साथ। सो हाँ, जो मैं बता रही थी फिर कि डेली लाइक मम्मा का मन ही नहीं लगता वहाँ पे, फिर उनको मन करता है कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अपना घर तो अपना ही होता है। सो अभी भी हम वहीं पे आए हैं, बट इट्स लाइक कि अभी पता नहीं, मतलब अभी तो ठीक है, बट अगर बीच में बारिश या कुछ हुआ तो मे बी ये ज़्यादा जल्दी गिर सकता है। तो इसी वजह से सब कुछ खाली ही कर दिया है हमने। और जहाँ पे अभी रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे भी हम अभी थोड़े टाइम के लिए ही हैं, उसके बाद हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, वो अभी लाइक 1 मंथ बाद करेंगे। सो बहुत सारे इश्यूज़ प्रॉब्लम्स वो सब कुछ है, और बट कुछ नहीं कर सकते इसमें। इट्स ऑल वो कि जो है इट इज़ व्हाट इट इज़। सो देखते हैं बाकी आगे लाइक लाइफ कहाँ ले जाती है, क्या न्यू वो फेज़ आता है लाइफ में। सो बट द थिंग इज़ लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, सो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। मेन चीज़ ये है कि हम इस सेम जगह पे घर नहीं बना सकते फिर से, क्योंकि वो सॉइल एक बार ही हिल गई है तो सेम जगह पे रिस्क होता है घर बनाने का। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने भी किया था ऐसा, उनके लाइक 1-2 साल पहले घर मतलब बारिश की वजह से वही सॉइल ने अपना स्पेस छोड़ दिया था, बट उन्होंने क्या किया, वो सब कुछ उसकी वजह से उनका घर टूट गया था, बट उन्होंने फिर वहीं पे अपने घर फिर से बना दिए। और इस ईयर वो बरसात की वजह से फिर से वो चले गए। तो सब लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं कि सेम जगह पे मत बनाओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा वो हिल चुका है, पूरा माउंटेन की सॉइल हिल चुकी है। क्योंकि सिर्फ घर में ही वो नहीं हुआ है, इसके साथ साथ घर के पीछे जो बगीचा है वहाँ पे भी पूरे क्रैक्स आ चुके हैं। उसके बाद नीचे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे भी पेड़ गिर चुके हैं। तो बहुत रिस्की है ये कि सेम जगह पे वो बनाए घर। सो बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं पहले थोड़ी सी डाइसी थी ये वीडियो अपलोड करने के लिए कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मतलब
थोड़ा ज़्यादा पर्सनल है ये चीज़, बट देन मतलब मैंने मम्मा को दिखाई ये वीडियो, और मैंने ये वीडियो आई गेस 2 months बैक रिकॉर्ड की थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को हुए हुए। फिर मम्मा ने, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे पूछ किया कि डाल दे, मतलब पूछा एज इन कि उनको ना, मतलब मैं जैसे ये सारे व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो मैंने उनके फ़ोन से भी सब्सक्राइब करके रखा है, और मेरे मम्मा पापा दोनों को दिखते हैं मेरे व्लॉग्स एंड ऑल, तो मतलब खुश रहते हैं देखने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला डाल दे। सो आई वाज लाइक कि ओके डाल देती हूँ। घर का अपडेट ये है कि अब हम लाइक रेंटेड घर का अपडेट ये है कि अब हम, जो मैं बोल रही थी वीडियो में कि न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो वो हम हो चुके हैं और प्रॉपरली सेटल भी हो चुके हैं वहाँ पे। बाकी हमारा जो घर है उसका अपडेट ये है कि लाइक लोग ना मिक्स से वो दे रहे हैं हमें 2 टाइप के सॉल्यूशंस। वन कि आप अभी डिसमेंटल कर दो अपना घर क्योंकि टूट तो चुका है, और सेकंड कुछ लोग हमें ये बोल रहे हैं कि वेट कर लो नेक्स्ट ईयर तक, लाइक नेक्स्ट ईयर एज इन अभी स्नोफॉल होने वाली है कुछ मंथ्स में। सो उसके बाद पता चलेगा सिचुएशन का कि क्या है, क्या अब घर पूरी तरह से गिरता है नहीं गिरता है, मतलब स्नोफॉल की वजह से बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, स्नो आएगी, सो तब सिचुएशन का अच्छे से पता चलेगा। तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे अब क्या करना है घर का। और ठीक है, जो होना था हो गया, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सो इसलिए ओवर थिंक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड मैं अपने घर वालों को भी यही बोलती हूँ कि ओवर थिंक करके कुछ नहीं होगा, आपकी भी हेल्थ ख़राब होगी ओवर थिंक करके, फिर आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो आपको देख के फिर वो उनकी हेल्थ ख़राब होगी, सो ओवर थिंक कभी नहीं करना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए यार। ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आई नो मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, पर इट इज़ वट इट इज़। और मेरे सारे जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स और लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं कितनी मतलब अलग ही प्राणी हूँ, कुछ में वो सैड इमोशन ही नहीं है, मतलब मैं खुशी रहती हूँ हमेशा। ठीक है, जो होना था हो गया, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। और लाइक मेरी मम्मा बहुत इमोशनल है इस केस में। जब हुआ ये सब कुछ तो शी वॉज वेरी इमोशनल, और अभी भी कभी कभी मतलब सोच के मैं, वैसे वो ठीक हो गए हैं अब क्योंकि हो गए हैं 2 months और 2.5 months हो गए हैं इस चीज़ को। बट वो होता है ना कि जब इंसान खाली होता है, कुछ करने को नहीं होता है, तो दिमाग में वो चीज़ें चलती है, तो फिर तब थोड़ा सा उनको हो जाता है, अदरवाइज़ वो बिजी रहते हैं, मतलब उनके पास बहुत काम होता है बगीचे का एंड ऑल का। सो बट कभी वंस इन अ वाइल आ जाती है वो चीज़ें दिमाग में। बाकी मेरी सिस्टर भी सेम मम्मा की तरह भाई बहुत इमोशनल, तो वो भी पूरा इमोशनल हो गई थी घर को देख के। और पापा लोगों का तो आपको पता ही है कि मतलब इमोशनल तो वो भी होते हैं बट फिर वो शो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर वो भी फिर इमोशनल हो गए तो फिर जो ऑलरेडी इमोशनल है वो डबल इमोशनल हो जाएंगे, तो फिर उनको मतलब ऑल दो इमोशंस होते हैं भरे हुए बट चिल रहना पड़ता है। और अब ऐसे माहौल में मैं मतलब सब रोएंगे, सब इमोशनल होंगे, तो कोई किसी पर्सन को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना सबको खुश करने की, चिल करने की, लाइक वो हंसाने की, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो बस यही है। बाकी ठीक है, देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाती है आगे, क्या होता है, घर का न्यू घर बनता है, क्या करना है जो भी, या फिर उसी घर को ठीक करना है, मतलब उस घर को तो आई डोंट थिंक सो अब कुछ कर सकते हैं, इट विल बी वेरी रिस्की, बट चलो जो है ठीक है। और सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।